अब आपको बताते हैं प्लान बी। अक्सर हम आपको ये कहते रहते हैं कि जो मिलिट्री जर्नल्स हैं उनका प्लान बी होता है। अब प्लान बी कैसे होता है वो आज आपको दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं और समझने की खुद भी कोशिश करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी समझ आ जाएगी कि प्लान बी क्या होता है। सबसे पहले आपने वीडियो देखनी है। मिशाल मलिक हैं, हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। यासीन मलिक साहब जो कश्मीरी हुर्रियत लीडर हैं, इंडिया की जेल में कैद हैं, मकबूजा कश्मीर के वो हुर्रियत लीडर हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और इंडिया के जुल्म सितम का शिकार हैं। उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और उनकी जोजा मिशाल मलिक और उनकी एक बेटी वो पाकिस्तान में रहती हैं और वो पाकिस्तान से ही हैं। उन्होंने शादी पाकिस्तान में कर रखी है। यासीन मलिक साहब ने खुद वो वहाँ पर जेल में है। मिशाल मलिक साहब मिलिट्री जर्नल्स के ग्रुप के बहुत करीब हैं और पिछले दिनों आपको पता है उन्हें वजीर मशीर भी बनाया गया था जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई थी। निगरान सेटअप के अंदर वो वजीर मशीर भी थी। तो आप उन्हें पक्का पक्का जर्नैली असासा ही इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बातचीत की है वो बिल्कुल ऐसी की है जैसे मिलिट्री जर्नल्स का उनसे कोई लेना देना ना हो। और फिर उन्होंने नून लीग के ऊपर भी डायरेक्ट तनकीद की है और कहा है कि नून लीग जो है, सुनिएगा जरा, नून लीग के सोशल मीडिया ने एक वक्त में पाक फौज और अदलिया के खिलाफ बयानियां चलाया। यही ट्रोल्स इस वक्त कश्मीरियों को नमक हराम कह रहे हैं, ये कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब खुद को कश्मीरी कहते हैं, आज कहां हैं, क्यों नहीं सुलह करवा रहे? तो अगर आप बातचीत सुनेंगे तो मिशाल मलिक साहबा की बातचीत बहुत सेन होगी, टू दी पॉइंट होगी, हकीकत पर मबनी होगी। फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जर्नैली साजिश है जो इनकी बातचीत है। आप पहले इनका बयान सुने, आप देखिएगा कि जो भी इन्होंने कहा है वो बड़ा मंतकी है। मैं बार बार कह रहा हूं हकीकत के करीब है। फिर मैं इसे जर्नैली प्लान क्यों कह रहा हूं वो आपको समझाता हूं या समझने की कोशिश करता हूं खुद भी। ये जरा पहले उनका बयान सुन लीजिए। जो PMLN का जो सोशल मीडिया है, ये वही सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं जो आप याद करें जिन्होंने एक टाइम पे हमारी पाक आर्मी के खिलाफ क्या क्या नैरेटिव चलाया, जिन्होंने हमारी जुडिशरी के खिलाफ क्या क्या नैरेटिव चलाया। यही वो ट्रोल्स हैं जो इस वक्त हमारी कश्मीरियों को कह रहे हैं नमक हराम और उनको कह रहे हैं कि आप लोग जो बेचारे हैं आप ये हर किस कबूल नहीं हम करेंगे। और हमारी जो मेमोरी है किसी पाकिस्तानी और कश्मीरी की इतनी कमजोर नहीं है, हम सबको पता है वो नारा। आज जब कश्मीर जल रहा है, जब गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं आपस में, तो आज नवाज शरीफ साहब आप कहते हैं आप कश्मीरी हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जा सकते हैं, मगर आप सियासतदान भी हैं और आप ये कश्मीरी हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी कश्मीरी हैं, हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी कश्मीरी हैं। तो क्या वजह है कि जो पाकिस्तान की सियासी लीडरान है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जमात इस्लामी है, खास तौर पे PMLN जो अपने आप का दावा करती है कि हम कश्मीरी हैं और हम 12 सीटों के ऊपर किसी सूरत नहीं करेंगे, तो आज क्यों नहीं आप वहां पे हैं रावला कोर्ट में? उनको क्यों नहीं आपस में सुलह करा रहे हैं? ये सियासतदान आजाद कश्मीर के भी और पाकिस्तान के ये फेल हो गए। सुन लिया आपने। उन्होंने बताया कि फलां भी कश्मीरी है, फलां भी कश्मीरी है, सारे रोल प्ले करें। किधर हैं आप, रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे? कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ वो तकरीबन खड़ी हो रही हैं। फिर वो कह रही हैं कि नून लीग के जो ट्रोल्स हैं वो पहले गालियां देते थे फौज को, आज वो कश्मीरियों को भी गालियां देते। तो पूरी बात में आपको लगता ऐसा है कि वो नून लीग से भी नाराज हैं और जनरल से भी नाराज हैं, जाहिर है जब वो कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ खड़ी हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि ये तो इनके बारे में तो तासर है कि खुद जर्नल्स के बहुत करीब हैं, तो ये क्या हो गया? इसको प्लान बी कहते हैं जर्नल्स का। जब भी कोई क्राइसिस होता है तो जर्नल्स पहले से ही अगली लीडरशिप जो है वो डेवलप करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा होना, खुदा ना करे ऐसा हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मिशाल मलिक साहब वही करती रहें जो वो पहले कर रही हैं, मतलब जो जर्नैली एक्टिविटीज़ हैं वही वो करती रहें, और कल को कश्मीर के अंदर, ये मेरे मुंह में खाक ऐसा कुछ ना हो, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कल को कश्मीर में खुदा न खास्ता ऐसा ऑपरेशन कर दिया जाता है जिसमें जैसे पहले मुल्क के तूलो अर्ज़ में कत्ल गारत की गई, वहाँ भी खुदा न खास्ता कर दी जाती है और कश्मीर एक्शन कमेटी के मुतअद्दिद जो अकाबरीन हैं उनको जान से ख़त्म कर दिया जाता है। तो फिर भी तो कश्मीर में जाके किसी ने नारा लगाना है ना, जैसे जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, तो फिर भी तो किसी की ज़रूरत होगी ना कि उस टाइम जाके लोगों के जो जज्बात उभरे होंगे वहाँ खड़ा होकर कोई मुक्का बुलंद करके कहे कि इसका बदला मैं लूँगा या लूंगी, इस एक एक खून का बहने का बदला मैं लूंगी, आप मेरे पीछे खड़े हों। अब अगर कोई उस वक्त करेगा तो कौन मानेगा उसकी बात, अगर उनको उसके बारे में तासुर होगा ये तो जर्नैली किस्म का आदमी है या खातून है। तो फिर क्या किया जाता है कि वक्त से पहले लीडरशिप क्रिएट की जाती है। जरूरी नहीं होता कि उस लीडरशिप का कोई इस्तेमाल भी हो, वो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के लिए बहुत सारी वॉर गेमिंग की जाती है और उसके लिए चीज़ें तैयार करके रख ली जाती हैं। और जब फिर कोई आता है, जैसे दर्जी जो कपड़े सीता है ना, जो समझदार दर्जी होते हैं उन्होंने कई ऐसे साइज़ जो ज़्यादा लोगों को पूरे आते हैं उसके वैसे भी कुछ कपड़े सी के रखे होते हैं। कोई इमरजेंसी में आए तो उनको बता देते हैं कि ये कपड़ा है, ये इसका रेट है, पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, सिला हुआ उठा के उनको दे देते हैं। अब तो खैर आपको पता है कि सारे डिज़ाइनर्स क्लोथ और सब कुछ बना बनाया और स्टिच्ड मिल रहा है, लेकिन मैं पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ। जूतों का भी यही मामला था, जो साइज़ ज़्यादा नॉर्मल थे उनके 2-2, 4-4 जूते मोची बनाकर रखते थे पहले ही। ऐसे ही जो हमारे मिलिट्री जर्नल्स हैं वो भी एडवांस में अपनी नर्सरी के अंदर कुछ लीडरशिप बना के रखते हैं जो फिर मुश्किल वाक़े के अंदर, अब आप कहेंगे PTI में भी ऐसे बंदे पैदा किए हुए हैं, बिल्कुल किए हुए हैं। अभी कुछ को आप पहचान चुके हैं, कुछ को आप नहीं पहचान सके।
और ना अभी आप पहचान सकेंगे, क्योंकि उतनी दूर आप जा नहीं सकते। आप कहेंगे फिर आप किस मर्ज की दवा है, आप बोले। मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अब दोनों तरफ बाल सफ़ेद हो गए हैं, जब बाल सफ़ेद नहीं थे तब मुझे लगता था कि सच पूरा बोल दो और फ़ौरन बोल दो। बाल सफ़ेद हुए तो ये बात समझ आई कि सच बोलते हैं लेकिन वक्त पर बोलते हैं। कई दफ़ा वक्त से पहले सच बोल दें, तो जैसे गैलीलियो के साथ किया गया था कि उसने कहा था कि दुनिया गोल है और वो वक्त से पहले सच बोल बैठा था बेचारा, उसके साथ जो किया गया था वो आप सबको पता है। ऐसे ही अगर मैं बहुत सारा सच आपके सामने अभी रख दूं कि किस किस को मिलिट्री जर्नल्स ने अगली लीडरशिप के लिए पहले से तैयार कर रखा है, तो आप लोग मेरे बाल नोच देंगे इस वक्त, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा और आप कहेंगे कि असल में मैं जर्नल्स का टाउट हूं, जो उनके कहने पर बड़े ही इतने अच्छे लोग जो आपको इतने ज़्यादा पसंद हैं, आप उनको दिल में इतना एहतराम, जहनों में इतना एहतराम देते हैं, तो आपको उनसे मुतनफ़र करने के लिए मैं जर्नैली साजिश का हिस्सा हूँ। तो इसलिए मेरी आवाज़ बची रहे और वक्त पर आपको इन्फॉर्म कर सकूं, इसलिए अभी जैसे शेर अफजल मरवत साहब आपके सामने एक्सपोज हुए हैं और बहुत सारे लोग जिनके बारे में आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो सारे होंगे, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है कि बातिल ने एक्सपोज होना होता है। लेकिन मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो इस तरीके से प्लान भी क्रिएट करते हैं, जैसे आपके सामने मिशाल मलिक साहबा, अब पहले से उनको एक मतवाजी लीडरशिप के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। जाहिर है वो मिलिट्री जर्नल्स के आज खिलाफ बात करेंगी, थोड़ी सी नून लीग पर थोड़े से लत्ते लेंगी, तो फिर जाकर ही उस वक्त कोई मुश्किल वक्त में उनकी बात सुनेगा ना, क्योंकि पहले से ही उनका पर्सोना ऐसे डेवलप किया जाएगा कि ये तो कश्मीर कमेटी की हमदर्द हैं, कश्मीरी अवाम की हमदर्द हैं, ये उनके साथ खड़ी हैं। अगर ये आज जर्नल्स की तरफदारी करें तो उस वक्त अगर खुदा न खास्ता ऐसा मामला हुआ तो इनकी कौन सुनेगा।